बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की चमत्कारी कथा। सुनते ही दूर होंगे दुख और दरिद्रता। जय श्री सत्यनारायण भगवान। एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी लोक कल्याण की भावना से पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों और कष्टों तथा परेशानियों से घिरे हुए हैं। कोई धन के अभाव से दुखी था, कोई संतान के लिए व्याकुल था, कोई रोग तथा संकटों से पीड़ित था। यह देखकर नारद जी भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में पहुँचे और हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, पृथ्वी के लोगों के दुख दूर करने का कोई सरल उपाय बताइए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, जो भी श्रद्धा और भक्ति से सत्यनारायण भगवान का व्रत तथा कथा श्रवण करेगा, उसके सभी कष्ट दूर होंगे, उसे सुख समृद्धि तथा शांति प्राप्त होगी। नारद जी की ने यह उपाय पृथ्वी पर आकर लोगों को बताया। काशी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन भगवान सत्यनारायण वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास पहुँचे और बोले, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण ने अपनी गरीबी का कारण बताया। तब भगवान ने कहा, यदि तुम श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान का व्रत तथा कथा करोगे तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। अगले ही दिन उसे अच्छी भिक्षा मिलने लगी। धीरे धीरे उसका जीवन सुखमय हो गया। उसने प्रत्येक माह श्रद्धा से भगवान सत्यनारायण व्रत करना आरंभ कर दिया। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। एक दिन एक लकड़हारा उस ब्राह्मण के घर पहुंचा। वहां उसने सत्यनारायण भगवान की पूजा होते देखी। उसने पूछा, यह पूजा किस लिए की जा रही है? ब्राह्मण ने उसे व्रत का महत्व बतलाया। लकड़हारे ने मन ही मन संकल्प किया कि आज लकड़ियां बेचकर जो धन मिलेगा उसे भगवान की पूजा करूंगा। उस दिन उसे लकड़ियों का दोगुना मूल्य मिला। वह बहुत प्रसन्न हुआ और घर जाकर विधिपूर्वक सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। भगवान की कृपा से उसका जीवन भी सुख और समृद्धि से भर गया। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था, जिसका नाम साधु वैश्य था। उसके पास अपार धन था, लेकिन संतान नहीं थी। एक दिन उसने सत्यनारायण भगवान की पूजा देखी और संकल्प लिया कि यदि मुझे संतान प्राप्त होगी तो मैं भगवान का व्रत अवश्य करूँगा। कुछ समय बाद उसके घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम कलावती रखा गया। समय बीतता गया, कलावती बड़ी हो गई, उसका विवाह भी हो गया, लेकिन व्यापारी अपने संकल्प को भूल गया। भगवान सत्यनारायण की इच्छा से एक दिन व्यापारी और उसका दामाद व्यापार के लिए दूर देश गए। वहाँ उन्हें चोरी के झूठे आरोप में बंदी बना लिया गया। उधर घर में धन संपत्ति भी नष्ट हो गई। परिवार कठिनाई में पड़ गया। एक दिन कलावती ने कहीं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी। उसने श्रद्धा से पूजा की और भगवान से प्रार्थना की। भगवान की कृपा से राजा को स्वप्न हुआ और उसने व्यापारी तथा उसके दामाद को सम्मान सहित मुक्त कर दिया। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। जब व्यापारी वापस लौट रहा था, तब भगवान ने साधु का रूप धारण कर उससे पूछा, नाव में क्या है? व्यापारी अहंकार में बोला, नाव में केवल बेल पत्ते और ग्रास भरे हैं। भगवान ने कहा, तथास्तु। जब व्यापारी ने नाव देखी तो वास्तव में सारा सामान घास और पत्तों में बदल चुका था। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने भगवान से क्षमा मांगी। भगवान की कृपा से उसका सारा सामान पुनः प्राप्त हो गया। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। जब वह घर पहुंचा
तो उसकी पुत्री कलावती भगवान का प्रसाद ग्रहण किए बिना ही अपने पति के दर्शन करने के लिए दौड़ पड़ी। भगवान इससे अप्रसन्न हुए और उसका पति मार्ग में ही अदृश्य हो गया। कलावती रोती हुई भगवान से क्षमा मांगने लगी। उसे याद आया कि उसने प्रसाद ग्रहण नहीं किया था। उसने श्रद्धा से प्रसाद लिया और भगवान का स्मरण किया। तभी उसका पति सकुशल वापस लौट आया। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण ने सभी को यह संदेश दिया कि जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास तथा सत्य के साथ उनकी पूजा करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। लेकिन जो व्यक्ति अहंकार करता है, प्रसाद का अनादर करता है या अपने संकल्प को भूल जाता है, उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हे सत्यनारायण भगवान, यह जैसी कृपा अपने ब्राह्मण, लकड़हारे, व्यापारी, कलावती, तुंगध्वज पर की है, वैसी ही कृपा हम सभी पर बनाए रखें। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल में श्री सत्यनारायण भगवान लिखिए। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।